ससुराल आते ही शीतल रसोई में चली गई क्योंकि उसकी सास विमला ने उसे रसोई में जाने के लिए कहा। वहाँ शीतल की जेठानी सीमा पहले से ही खाना बना रही थी। क्या हुआ, आते ही माँ जी ने रसोई में भेज दिया ना? हाँ दीदी, चाय बनाने के लिए कहा है माँ जी ने। समझ गई, चाय बना लेती है ना? हाँ दीदी, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। आज ऐसी चाय बनाऊंगी ना कि माँ जी फिदा हो जाएंगी मुझ पर। ये सुनकर सीमा जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ दीदी, हंस क्यों रही हो? माँ जी को खाना खिलाकर इम्प्रेस करना नामुमकिन है। माँ जी कुछ न कुछ कमी निकाल ही लेंगी। शीतल ने मन में सोचा कि उसकी जेठानी सास के खिलाफ उसे भड़का रही है। खुद शायद अच्छा खाना नहीं बना सकती, इसीलिए मुझे भड़का रही है। रुक जाओ दीदी, चाय बनाकर दिखाती हूँ। शीतल ने अदरक और इलायची के साथ चाय बनाई और पहले सीमा को दी। एक सिप लेकर बताइए दीदी कैसी बनी है चाय। सीमा ने एक सिप लेकर कहा, आहा, बहुत अच्छी बनी है। मैं भी इतनी अच्छी चाय नहीं बना सकती। तो फिर क्या बोलती हो? माँ जी को ये पसंद नहीं आएगा? तू ले तो जा, खुद ही देख ले। शीतल बड़े गर्व के साथ अपनी सास के पास चाय ले गई। ये लीजिए माँ जी, मैंने चाय बनाई है। दो बहू, लेकिन चाय जैसी खुशबू क्यों नहीं आ रही है? चाय की खुशबू आ तो रही है माँ जी। अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगी? मुझे तो कोई खुशबू ही नहीं आ रही है। खैर छोड़ो, पीकर देखती हूँ। अरे, इसमें तो दूध ज्यादा हो गया, लिकर भी कम है। अदरक इलायची का भी स्वाद नहीं आ रहा है ठीक से। आजकल की लड़कियां चाय भी नहीं बना सकती। ये सुनकर शीतल हताश हो गई और मुंह फुलाकर रसोई में लौट आई। सीमा ने कहा, क्या हुआ? कहा था ना मैंने। तुमने सही कहा था दीदी, इतनी अच्छी चाय बनाई और माँ जी ने पीने से पहले ही कमी निकाल ली। 4 सालों से मेरे साथ यही हो रहा है बहन। तू मेरी देवरानी है, लेकिन तू मेरी बहन जैसी है, इसीलिए तुझे पहले ही बोला था। 4 साल में माँ जी ने एक बार के लिए भी मेरे खाने की तारीफ नहीं की। ये तो गलत है ना दीदी। अभी गलत का देखा क्या है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तभी विमला ने चिल्लाकर कहा, छोटी बहू, चाय तो बनी नहीं तुमसे। आज दोपहर का खाना तुम बनाओ। ठीक है माँ जी, शीतल ने भी चिल्लाकर जवाब दिया। उसके बाद वो खाना बनाने की तैयारी में लग गई। सीमा भी उसकी मदद करने लगी। अभी तक सब्जियां नहीं काट पाई? हाँ, दोनों ही निकम्मे हो एकदम। लेकिन माँ जी, अभी तो सिर्फ 10 मिनट ही तो हुए हैं। हाँ तो मैं 10 मिनट में 10 सब्जियां बना लेती थी। आजकल की लड़कियों में वो बात ही कहाँ है। जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। बिमला चली गई। देखा, अभी तू देखती जा, माँ जी कम से कम 10 बार आएंगी और ताना मार कर जाएंगी। बिमला हर 10 मिनट में आती रही और ताना मारती रही। तुम दोनों को तो वापस तुम्हारे मायके रख कर आना चाहिए। मुझे ऐसी निकम्मी बहू नहीं चाहिए। और जब खाना बनकर तैयार हुआ तब बिमला ने कहा, कितनी देर लगा दी तुम दोनों ने? इतनी देर से बस 5 पकवान ही बन पाए हैं। हाँ, हे भगवान, मुझे उठा लो। खैर, खाना दो। और खाना खाते हुए बिमला चिल्लाने लगी, ये कोई सब्जी है? स्वाद ही नहीं है कुछ। ना अदरक का स्वाद है और ना ही जीरा का। नमक कम हुआ है वो अलग। क्या बकवास खाना है ये। ससुराल में पहले ही दिन ये सब सुनकर शीतल अंदर से टूट गई। सीमा ने उसे समझाया, दुखी मत हो, मैं 4 साल से ये सह रही हूँ, तुझे भी इसकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन माँ जी ये सब करती क्यों हैं? हमें परेशान करके उन्हें मजा आता है, उन्हें सास बनने का एहसास होता है। पर ये तो गलत है ना दीदी। गलत तो बहुत कुछ है बहन, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हमारे नसीब में तो यही लिखा है। नहीं नहीं, भगवान सब देख रहे हैं, भगवान सब कुछ ठीक कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं, चल अब खाना खा ले, नहीं तो बीमार पड़ जाएगी। इतना कुछ सुनने के बाद शीतल के गले से खाना उतर नहीं रहा था। उसने किसी भी तरह खाना खाया और हर रोज ये सिलसिला चलता रहा। सुबह से लेकर रात तक दोनों जेठानी और देवरानी का वक्त रसोई में ही बीत जाता था, लेकिन फिर भी उनकी सास खुश नहीं होती थी। इस तरह कुछ महीने बीत गए। शीतल हमेशा डर डर कर जीने लगी और हर रोज भगवान को बुलाने लगी। और एक दिन सीमा और शीतल बर्तन धो रही थी, तभी घर के बाहर एक साधु बाबा आए। अलग निरंजन, बहुत भूख लगी है, खाना मिलेगा क्या? खाना? लेकिन अभी अभी हमने सब कुछ खा लिया। कोई बात नहीं, हम बना देते हैं। हाँ, आप आइए बाबा, बैठिए। साधु बाबा के लिए दोनों ने खाना बनाया और खाना खाकर साधु बाबा ने बहुत तारीफ की। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहली बार खाया। ये सुनकर सीमा और शीतल रो पड़ी। क्या हुआ, तुम दोनों रो क्यों रही हो? असल में बहुत दिनों बाद किसी ने हमारी तारीफ की। उन दोनों ने साधु बाबा को सब कुछ बताया।
साधु बाबा ने कहा। समझ गया, मेरे पास कुछ है। ये लो, ये जादुई पत्थर रखो, इसे रसोई में रख देना। रसोई में घुसकर तुम दोनों जो भी खाना मांगोगे वो तुरंत हाजिर हो जाएगा, और उस खाने की जो भी बुराई करेगी उसे इतनी मिर्च लगेगी कि वो बेहोश हो जाएगी। साधु बाबा शीतल के हाथ में वो पत्थर देकर गायब हो गए। उसने रसोई में वो पत्थर रख दिया। शाम को बिमला ने पकौड़ा और चाय बनाने के लिए कहा। सीमा और शीतल रसोई में घुसकर बोली, जल्दी से चाय और पकौड़ा बनकर तैयार हो जाए। 1 सेकंड के अंदर उनके सामने गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बनकर तैयार हो गई। ये लीजिए माँ जी, चाय पकौड़ा। अरे इतनी जल्दी कैसे बन गई? बिमला ने पकौड़ा खाया और ताज्जुब में आ गई। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मैं ये बोल नहीं सकती। बिमला बोली, अरे पकौड़े में तो स्वाद ही नहीं है। बिमला बात पूरी नहीं कर पाई और उसे इतनी तेज मिर्च लगी कि वो पानी के लिए तड़पने लगी। आहा, मिर्ची लगी है, पानी पानी। बिमला बेहोश हो गई। कुछ देर बाद उसे होश आया। क्या हुआ था मुझे? आप बेहोश हो गई थी माँ जी। माँ जी, बाकी के पकौड़े खाएंगी ना? नहीं नहीं, मुझे नहीं खाने हैं पकौड़े। जाओ रात का खाना बनाओ, चना और रोटी। सीमा और शीतल रसोई में जाकर बोली, जल्दी से चना और रोटी बनकर तैयार हो जाए। चना और रोटी तुरंत तैयार हो गई। बिमला ने कहा, अरे इसमें तो नमक ही। फिर से बिमला को मिर्ची लगी और वो तड़पने लगी। कितना तीखा! इतना तीखा तो नहीं था। अचानक से क्या हो गया? बहुत अच्छी बनी है, बहुत स्वादिष्ट बनी है चना रोटी। ये कहते ही अचानक से तीखापन खत्म हो गया। अरे ये क्या हुआ? मैं खाने की बुराई नहीं कर सकती क्या? बिमला समझ गई। उसके बाद से उसे हर बार तारीफ करनी ही पड़ी। और इसी तरह जादुई पत्थर की वजह से देवरानी जेठानी की रसोई जादुई बन गई और उन दोनों को सास के ताने से मुक्ति मिल गई।